हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मम्मी का यूट्यूब चैनल। और आज हम जा रहे थे धुआंकोट वाली दीवा, लेकिन इतनी भयंकर बारिश की वजह से हमारा प्लान हो गया कैंसिल। और अब हम जा रहे हैं ये वाली दीवा। इसके बाद हम जाएंगे और ऊपर, उसको बोलते हैं डांड। वहाँ कुछ शायद इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए हम सब वहाँ जा रहे हैं। और ये रहा मेरा छोटा सा प्यारा सा गाँव। बस इतना सा नहीं है, इसके उधर साइड को भी है, पर यहाँ से दिख नहीं रहा। देख लो गाइस कितना मस्त है। और गाइस ये मेरे आज के साथी, मेरे दोनों बंदर भाई अक्षय बिस्ट और अभिनव रावत, और मेरी बुआ और मेरे एक छोटा और भाई कुक्कू बिस्ट। गाइस पहले हम यहाँ गोर चराने के लिए आते थे, उसके बाद धीरे धीरे हमारा यहाँ आना बंद हो गया। उसके बाद हम सीधे यहाँ जब पुजाई होती है तभी आते हैं। ये रही हमारी पितरों की कूड़ी। तो जब कोई मरता है तो वहाँ पे एक पत्थर रख देते हैं उनको अपना पितर बनाने के लिए। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं, देख सकते हैं आप। गाइस ये दीवा माता का मंदिर है और नीचे वाला देवी माता का। ये दोनों हमारे गांव की कुल देवी हैं। हर गांव की अपनी एक दीवा होती है, अपनी एक देवी होती है, और ये दोनों हमारे गांव की दीवा और देवी हैं। नगरी में न्यूत दया तू जा सुआ, नगरी में न्यूत दया। गाइस वो रहा छोया गैर, और वहाँ बुआ ने बहुत ज़्यादा गोबर फेंक रखा है अपने दोस्तों के साथ। गाइस देखो हम उतनी नीचे से यहाँ ऊपर तक आ गए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा सीधा रास्ता शुरू होगा, लेकिन उसके बाद एक और खड़ी कालच। हम था भी बहुत चढ़े हम पड़ल। तो गाइस हम यहाँ पे इतने ऊपर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे देख लो गाइस, पूरा कोहरा बिल्कुल सामने सामने आ रहा है। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे ना, मौसम और भी मस्त होता जाएगा। अभी बारिश थोड़ी थोड़ी कम हो चुकी है, और यहाँ पे हमने लिया है एक रेस्ट। उसके बाद हम दोबारा से ट्रैकिंग शुरू करेंगे। वैसे अब ज़्यादा रहा नहीं है, पर अभी भी थोड़ी सी चढ़ाई बची है। ध्यान से देख लो गाइस, आपने बस पॉल्यूशन देखा होगा इस टाइप में। आज कोहरा भी देख लो। भलू लग दो बनुली तेरू मठू मठू टणू है, भलू लग दो, भलू लग दो मोहना तेरू हंसी हंसी मचाणू है, भलू लग दो टणू। भाखंड दिखने लग गया है, वो देखो भाखंड। ये है भाखंड गांव, और वहाँ पे भी थोड़ा सा जो दिख रहा है वो है, उसको बोलते हैं बंगार बोलते हैं उसको। और वो है कोटली। कोटली के बाद कोटली है ना कि भौराड है? हाँ, और भौराड उसके ऊपर है। और अभी हमें बहुत ऊपर जाना है गाइस, बहुत ज़्यादा। फाइनली हम पहुंच चुके हैं डांड, और यहाँ पे पूरी तरीके से घेर बाड़ हो चुकी है ताकि कोई जंगली जानवर फसल ख़राब न कर दे। तो गाइस यहाँ पे पहले हमारे पूर्वज रहते थे। मेरे दादा के दादा के दादा के मतलब मेरे परदादा यहाँ रहते थे। उसके बाद जब बंटवारा हुआ तो हमारा जो हमारे हिस्से में आया वो नीचे वाला घर आया, और यहाँ ये पूरा अलग हो गया। फिर उसके बाद तो ये वहाँ पे ताऊ जी दिख रहे होंगे आपको। ताऊ जी यहाँ शायद ताऊ जी को 2-3 साल हो गए यहाँ, तब से ताऊ जी इस एरिया को डेवलप करने पे लगे हैं। और ताऊ जी ने यहाँ पे बहुत अच्छा कर भी दिया है। पहले यहाँ से जाने में बहुत डर लगता था, क्योंकि सुनसान इतना भयंकर लगता था। ऊपर से जो ऊपर वाले गांव के बच्चे थे ना, वो हमें और डराते थे कि यहाँ पे भूत रहता है, और उसकी वजह से हम इधर आते ही नहीं थे। फिर अब जब से ताऊ जी आए हैं तब से यहाँ पे बहुत सही लग रहा है। ये पता नहीं क्यों रो रहा है। फाइनली आ गए हैं इतने पर। देखो गाइस, ताऊ जी इतनी सुंदर जगह पे रहते हैं।
जहाँ पे सुबह उठते ही इतने प्यारे प्यारे नज़ारे देखने को मिलते हैं। ताऊ जी नमस्ते। बड़े नमस्ते। चल ले हट जा रास्ते से, चलो। ताऊ जी नमस्ते। और ठीक ठाक? बस ठीक ठीक। तो गाइस पहुँच चुके हैं हम यहाँ पे। ये देखो गाइस बकरियाँ। तो गाइस ये है घर, ये थोड़ा थोड़ा रेनोवेट किया है, उसके बाद ऐसा हुआ है। पहले यहाँ पे पूरा खंडर था। जब मैं पहले यहाँ पे आई थी तब मैं बहुत छोटी थी, मैं यहाँ ज़्यादा नहीं आती क्योंकि बहुत ऊंचाई पे है। देखो गाइस ऐसा प्यारा सा घर तो तुम सब भी डिज़र्व करते हो ना, कि सुबह उठते तुम्हें ऐसे नज़ारे देखने को मिलें, आसपास सब ग्रीनरी हो, शांति बिल्कुल, आसपास कोई ना हो तुम्हारे और अकेले तुम इधर। यहाँ पे ताऊ जी ने बहुत अच्छे तरीके से अपना घर में पुरानी ट्रेडिशनल सब कुछ बचा के रखा है। और उसके आगे से ताऊ जी ने, मैं तो हैरान, इतना सारा कैसे किया ताऊ जी ने। यहाँ जो गांव में लोग रह रहे हैं वो भी नहीं कर पा रहे इतना, तो क्योंकि यहाँ जानवरों का बहुत ज़्यादा डर रहता है, उनसे सेव करना बहुत मुश्किल होता है अपनी फसल को। फिर भी ताऊ जी ने यहाँ से पूरा, यहाँ से है वहाँ से और यहाँ से पूरा इतना वहाँ तक, यहाँ से तो इतना ही दिख रहा है, ये बीच में खंडर दिख रहा है पर इसके उधर साइड को भी है। उसके बाद फिर यहाँ से ये पूरा भी ताऊ जी ने नीचे तक सारा इसमें फसल उगा रखी है। उसके बाद ऊपर तक ताऊ जी ने पेड़ लगा रखे हैं। गाइस ये है ताऊ जी, जितना भी आपने अभी देखा ये सब ताऊ जी की मेहनत है। और ये जितना भी रंग दिख रहा है आपको सारा ताऊ जी की मेहनत का है। ये रहा ताऊ जी का पुराना ट्रेडिशनल घर। तो आपकी जानकारी के लिए पहले बता दूं, ताऊ जी आर्मी रिटायर है ना ताऊ जी? हाँ, आर्मी से रिटायर हूँ मैं। हाँ बताओ। सरदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट से रिटायर हूँ, सिग्नल से। हाँ जी ताऊ जी। और 34 साल मैंने आर्मी में नौकरी करी है। उसके बाद फिर मैं सिक्योरिटी अफसर रहा जेपी सीमेंट फैक्ट्री में। उसके बाद फिर मैं घर आया। अच्छा ताऊ जी तो आपक जन्म यखी वैसे ही? हाँ, मेरा जन्म यहीं। तब कन छ यख? तब बहुत बढ़िया छै। वैसे भी पहले भी हमारा काफी अच्छा दादी दादी सब मतलब आवाज है। अच्छा ये तो मकान था हमारे छोड़ा हूँ 40 साल हो गया है। अच्छा 40 साल? 40 साल बाद हम एक वापस। वे एक बात तुम्हारी क्या सोच क्या जान अच्छा जरा दोबारा? सोच तो हम कुछ नहीं। जब हम आया हमारी बद्रीनाथ पूजे छे। हाँ। तो बेटा मर हम आज 35 साल करीब तो होगी। तो हम जब यख हवा तो हम पंचायत घर में रहा पूरी जगह अभी हम डांडा का छवा ना। हाँ। सब पंचायत घर में रहा। हाँ। तब हमारे विचार इन बने की यख कुछ मकान बन के अंदर ताकि हम लोग का पूजे में जोला तो अपर यख रहन खान हो जाल। अच्छा। तो बीच में तब मेरा चचा नानो नरेंद्र सिंह वेलर मिल तब डिसाइड काई कि गाँव में का जमीन लेके के और मकान बनोला। तो हमल के आई कि दुई लिखा एक जमीन ले एक 2 कमरों खड़े और हम नरेंद्र मार भूला और मिल ताल मकान बनाए। तो वक्त 2 कमरा और लैट्रिन बाथरूम किचन बनाई वक्त सेट है जो। लेकिन बीच में पता नहीं क्या निरंकार देवता की आशीर्वाद रही या पितरों का आशीर्वाद रही सभी की ऊन बाल के चलो तुम डांड भी आवाज करो। तब हम डांड खड़े मार दिए भाई मतलब नरेंद्र भूलल और मिल दुले हम पहले एक तो पूरा बंजर छे। ये मोटा मोटा डाल हो गया छे। एक आना खन लोग डरन छे। हाँ। है ना, लोग आंदा भी नहीं छे। एक कोई भी आन छे तो पहले पटा कोटा का लिहान छे छोड़ना खंड तब आन छे घास काटना खंड लोग। हाँ। और तब मैं आऊँ नरेंद्र और मिल एक बटी मतलब पहले ये खंड बनाए हमल पर नरेंद्र करो चाचा खंड चू बनाई। वो एक बार तब है खंड बनाई तो हम लिखा मतलब गाँव वालों बड़े पूरा गाँव वाली का है जो भी काम वाम का ही मतलब घास काट झाड़ा मतलब कांडा कटी डाल लगे हम भैरबट लीवर नहीं ले हम सब पर गाँव लेकर आए। ये मकान भी हमारे गाँव का रोली बना है। अच्छा। मतलब लेबर दिहाड़ी मिल दिया हाँ। लेकिन मेहनत तू अच्छा। आता हम लिया कह का मतलब डाला वाला सब लगाए। तो मेरा 80 डाला तो मेरा सेवक लगाया अच्छी जो कि काफी बड़ा बड़ा हो गया। 80 डाला 80 डाला और 50 डाला मेरा अखरोट लगाया अच्छी। अच्छा। और 350 डाला मेरा नींबू का 350 350 नींबू और 50 में नरगी का और 50 मेरा अनार। अच्छा। और 5 आम केला वो एक बाद ये अमरूद आड़ू नाशपाती पलम एक 5 डाला लगे अच्छी। अच्छा। और 100 बखरा मेरा था जी 115 हो गया छया। और
अब कब 75 बकरा है छी तो बकरू धरना रीजन ये चाहिए कि अभी डाल लगेली ये मूल का बचाना। हाँ ये तो है। तब मतलब पहले गाँव बढ़ छा मूल तो दिहाड़ी पर बहुत महंग पड़ून छा। हाँ तो मिल तब एक नेपाल में दगड़ी हाँ तेज नो चाहिए को हाँ। तो वेल बल मालिक बल बकरा धर दे मैं करो लूँ देखभाल। अच्छा अब तब बकरा तो अब खाद वाद सब डालो खण भी आई और तब पर एक तरीके से बिजनेस भी आई। हाँ ये भी सही है ना उन मतलब बिजनेस सब पर्पज नहीं है पर्पज है खाद खणी लेकिन अब धीरे धीरे करे के होगी तब काम चलनो छे। अच्छा और ताऊ जी अपन एक्सपीरियंस बताओ कद का बढ़िया लगन तुम तो सवेर उठी तुम तो बढ़िया नजारा देख दो हम ना बहुत बहुत बढ़िया लगन। क्या राय दीन चंदा तुम लोग होता अपन देखो राय इंची कि मैं जैसे रोजगार नहीं मिलनो है ना अपर घर में एक एक काम कह सकन है ना अपर जो पितृ जमीन क्या चाह भूमि क्या जो बंजर नहीं छोड़ा हुए थे है ना मतलब यह कह कह उधर आबाद करा जैसे मतलब नौकरी नहीं मिलने चाह काम नहीं होना जो बेरोजगार छी जो बना चाहिए हम कक जानती या खबर यक भी कह सकते हो गड़ौल में पहले भी हमारे सेवा डाला छाया अखोड़ू डाला छाया पहले भी छाया लेकिन हम लोग भी छोड़ दिया है कि सबसे बड़ा सवाल नौकरी। हाँ। नौकरी चक्कर में हम लोग सब बाहर चल गया सब पूरा हमारा सब यख मग हम 14 भय छो हम काका बॉर्डू का 14 भय छो लेकिन कोई नहीं दिया। अच्छा बस नरेंद्र और मिल दोनों हमने प्रण लिया कि इसको जो है ना कुछ करेंगे। अच्छा हाँ तो अभी कुछ कर दिया। और है कताऊ जी कच्ची आंदसी हाँ आंदसी होगी। अच्छा नरेंद्र भी आंदा आना खंड सब परिवार सब बंदी अब मतलब धीरे धीरे करके घूमना खंड एज ए पिकनिक खंड सब आंदी मतलब आंदसी 2-4 दिन रहती फिर चल जाती। किले के ताऊ जी तुम्हारे बहुत बढ़िया स्पॉट बने ना टूरिज्म का वेल भी डेवलप हो गया अब टूरिस्ट खंड रोड नीच बाकी रोड नीच बस बाकी ट्रैकिंग करे काम पड़े रोड नीच रोड खंड लगे अच्छा लेकिन चलो देख ला कोशिश जारी रहेगी। हाँ। रोड खड़े चलो ताऊ जी जरा आप गार्डन दिखाओ पर जरा ये तो हमारा गार्डन था आऊँ ये तो नॉर्मल हमारे मिर्ची टमाटर अब खाना खाना नहीं थी मतलब अब अच्छा हाँ मतलब बेचना पर्पज नहीं था हमारा। और ताऊ जी तुम्हारे लिए टोटल कदक इन्वेस्टमेंट कार वेल इन पर जद का पेंशन आने चुत यही लगाना छ हम बे पेंशन हर बुला के मैं यही लगनी। अच्छा इन्वेस्ट बहुत हो गया यो चीज सेवा डाला बीतरे ये है मतलब समझ लो 1.5 साल हो गया यो था 1.5 साल लगा छी मतलब 2 साल में तवेगी या करते करते और यो सेवा डाला इन्हें लगे छेगने खड़े ये मिल बाउंड्री बाल मतलब वो कहीं जाली बागा वेल ताकि जान भाई सारा कूड़ घेरे मेरे बटे रखे तक। ताऊ जी ने गाइस यहाँ पे पूरी जाली लगा रखी है ऊपर तक इनको पूरा मकान घेर रखा है ताकि हाँ। जंगली जानवर ना आ पाए क्योंकि एरिया भी ऊंचे ना अकेला घाट एरिया अकेला है ना। अच्छा ये इन्हें ये पूरे पेड़ लगा रखे अग्नि आता ये सेवा गार्डन छे एक ताल नींबू डाला छी वो एक मत अखोड़ डाला छी इन्हें नरगी डाला छी यक मत्थी बिछी है घारक मत्थी पूरी घाट तक बिछी। अच्छा ताऊ जी तुम मैनेज करके कर दो इधर सब या बस मेहनत है मेहनत। चलो गाइस चलते हैं ताऊ जी के सेकंड स्टेप गार्डन में। ये है इसके बीच में ये भिंडी लगा रखी है और ये अपने ये संतरे के पेड़ लगा रखे हैं अभी ये छोटे हैं अभी इनको साल भर भी नहीं हुआ इन संतरे के पेड़ों को ये अभी लेकर आया था मैं ये अभी लगाया बाकी ये थोड़ा सा मैंने ऐसे ही गन्ना भी लगाया मिर्ची लगाई भिंडी लगाई है सेम लगाई है ये सब अपने उसके लिए यूज के लिए बस। तो गाइस मुझे नहीं लगता कि ताऊ जी को बाहर से सब्जी लाने की जरूरत पड़ती होगी ताऊ जी का सब कुछ सामने है देख सकते हैं आप। ये है पूरा गार्डन इसके नीचे जो है ना यहाँ तक सेब का बगीचा है इसके नीचे संतरे के इसके नीचे भी है। हाँ इसके नीचे भी है नींबू तक वो जहाँ तक चीड़ का पेड़ दिखाई दे रहा ना ये चीड़ के पेड़ से ऊपर हमारा है। तो गाइस देख सकते हैं हमारी आंखों से दूर तक की सोच रखी है ताऊ जी ने जहाँ तक हमें दिख भी नहीं रहा है पूरा ऊपर तक जो है ना वहाँ ये आगे यहाँ तक भी है। ये जो हमने लाइट लगा रखी है ये जो है ना सोलर लाइट है ये
अच्छा, तो ये रात को जलती है यहाँ ये पे? रात को जलती है। नीचे होता है, ये हमने मेरा भतीजा लेकर आया था निखिल, बाहर देश से। अच्छा। हाँ, वो अभी अब रात को क्या है ना, जैसे यूनियन शो लो है ना, हाँ। ये थोड़ा जरा ये। अच्छा, तो ताऊ जी अभी तक इनका भी वैच कि तुम तो रहते कम सुंगुर दिखा होला? नहीं, सुंगर तो नहीं चाहिए, लेकिन ये है वो शौलान सुंगर नहीं आंदा थे। अच्छा। ये चीड़ का पेड़ है ना, हम्म। उससे ऊपर है पूरा, वो वहां तक भी है। ताऊ जी सॉल क्या में आरता आज तक गड़ली में सुनी है? सॉल क्या हूं शौलू मतलब सेई, सही। सेई जिसके कांटे कांटे से होते हैं ना, सेई, इसको तो सेई बोलते हैं उसको, सही। है ना। मैं आज तक गड़ली में सॉल सुनी। सोल सोल ना। हाँ। हाँ। तो गाइस देर लगा आपको एक सकते हो। घंटी लगा रखी यहाँ पे, जब नींद खुलती तो बजा देते हैं, तो वो कॉलबेल है, चू 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 करके आवाज करती है, जिससे मतलब जो सॉल ओल हो ये ना, हाँ। वो भाग जाता है। अच्छा, ये थोड़ा सा खाने के लिए मक्की की भी लगा रखी है। ये लिखो ताऊ जी गन्ना। ने गन्ना लगा रखा है। ये पहाड़ में आपको हर जगह मिल जाएगा, सबके खेत में थोड़ा थोड़ा। हाँ। गाइस ये रहा ताऊ जी का घर, छोटा सा प्यारा सा ट्रेडिशनल, जैसे पहाड़ में होता ही है लोगों का। पर आजकल सबके घर लेंटर वाले हो गए हैं, फिर भी ताऊ जी ने इसको बरकरार रखा है पुराने ज़माने की तरह से। ये दोनों यहाँ पे पता नहीं कैसे बैठे हैं। बुआ भी अपना कंटेंट क्रिएशन में लगी है। नमस्ते। परेशानी तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम सोचे कि परेशान है तो परेशानी होगी, और हम सोचे सब ठीक है तो ठीक। अपनी सोच के ऊपर डिपेंड है ये। मतलब तुम वैसे कहीं कुछ नहीं लाग। कोई परेशानी नहीं है। गाइस देख लो, ऐसी मेंटेलिटी गाइस सबकी होनी चाहिए। हमें किसी भी काम को करने से पहले ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं यार हाँ, नहीं हो पाएगा, इसमें ये प्रॉब्लम आ जाएगी। ताऊ जी की तरह करते जाओ और रिजल्ट देखो। ताऊ जी का पूरा, ताऊ जी ने इतना बढ़िया से आबाद कर रखा है। ताऊ जी तो पहले आप यहाँ पे अकेले रहते थे जब आप 40 साल पहले यहाँ रहते नहीं थे? नहीं, यहाँ पे मेरे दोनों दादा रहते थे, दादी रहती थी, चाचा, मेरे चाचा लोग 6 भाई थे। अच्छा। इसमें से हिस्सा तुम्हारा भी है यहाँ। हाँ, तुम्हारे- मैंने बता दिया। तुम्हारे हमारे पूर्वज भी जो दादाजी थे ना, हाँ। उनका हिस्सा भी है ये। मतलब ये रोशन के दादाजी पर, मतलब दादाजी और हम लोग सब एक ही हैं। हाँ। मतलब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। परदादा हमारे एक ही थे। हाँ गाइस, परवादा। हाँ, ये पहले तुम्हारा भी था देख ये, सकते हो मतलब लेकिन बंटवारे में ये हमारे पास आ गया, तुम्हारे पास नीचे चला नीचे गया। वाला घर। हाँ। नीचे वाला चला गया। ताऊ जी ताई का है आजकल? ताई तो अभी घर में नीचे है, आज बारिश बहुत थी अच्छा, ना। हाँ। तो आई नहीं है अभी। थोड़ा जरा मेरी लड़की का एक्सीडेंट हो गया था, तो वो दिल्ली हाँ, गई थी, तो मैंने कल ही सुना लौट था। के आई है। अब कैसे है वो? अभी ठीक है, अभी वाकर से चल रही है। थोड़ा हमने यहाँ पिकनिक, एक तरीके से पिकनिक ही चलो, घूमने के लिए मेरे बहू बच्चे आ रखे थे, तो मैंने अपनी बेटी को भी बुलाया। मैंने कहा तुम भी आ जाओ, तो बेटी और दामाद दोनों आ रहे थे, लेकिन बैड लक थोड़ा यहाँ आ रहे थे? हाँ, यहीं आ रहे थे घूमने के लिए। अच्छा। मैंने कहा चलो आ जाओ। दामाद भी आ रहे थे, नाती पोते सब आ रहे थे, लेकिन थोड़ा बैड लक हो गया हमारे साथ में। लेकिन ठीक है, अभी चलो थैंक्स गॉड, जो ज्यादा नहीं लगी। जी हाँ, ताऊ अभी जी। ठीक है। अभी और भी हमारे भाई लोग वो सब आते रहेंगे। रिलेटिव्स ताऊ भी जी। हमारे भी यहाँ पर बहुत आए थे अभी। और ताऊ जी क्या पॉसिबिलिटीज है? आप कुछ नया करना चाहते हो इधर आसपास कहीं और? कुछ तो होगा आपके दिमाग में, कुछ और बढ़ाना है इसको? नहीं, अभी तो फिलहाल इतना ही है, लेकिन अभी पहले मतलब मैंने इधर उधर हाथ बहुत फैला दिए हैं। थोड़ा इसको जरा क्लोज कर दूं, उसके बाद फिर आगे सोचेंगे। हाँ, ये तो है, बहुत ज्यादा है ताऊ जी। हाँ, अभी मानना ये- पड़ेगा आपको ताऊ जी। अभी ये गाइस ताऊ जी के जैसे मेंटेलिटी रखो, सोचना नहीं है कि कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे करेंगे, बस करते जाओ, करते रिजल्ट जाओ आपके सामने होगा। ठीक है ताऊ जी, बहुत बहुत Okay, थैंक यू thank ताऊ you. जी, आपका अपना धन्यवाद। प्रीशियस समय दिया हमें और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, और ये आपने बहुत प्यारा बना रखा है। तो गाइस देख सकते हैं आप, मैंने बहुत बार दिखा लिया, पर मेरा खुद का मन नहीं भर रहा है इसको देखते देखते, इसलिए आप भी देखो।
मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, कि नज़ारे ऐसे है। मैं भी जिस दिन बड़ी होंगी मैं भी ऐसे ही दूर पहाड़ों में अकेले आके अपना घर बना लूँगी। ए जा योडाना का पार नीलमा फूली बुरासी छाई बसंत बहार नीलमा।